देंगे धनिया की फसल पर खरपतवार नाशक कौन सी दवाई डालनी चाहिए खरपतवार नियंत्रण करने के लिए। देखिए, खरपतवार एक बड़ी समस्या है धनिया की फसल पर। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए कभी कभी तो धनिया से पहले खरपतवार बाहर आ जाता है। तो खरपतवार को कैसे नियंत्रण किया जाना चाहिए और कौन कौन सी दवाई मिलाकर के यदि आप स्प्रे करेंगे तो चौड़ी पत्ती प्लस सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं धनिया की फसल पर जड़ से कंट्रोल या फिर सबसे अच्छा रिजल्ट आपको कैसे मिल सकता है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको मिला करके कौन कौन सी खरपतवार नाशक दवाइयाँ मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे रिजल्ट अच्छा मिले। तो देखिए, धनिया की फसल पर खरपतवार एक बड़ी समस्या है। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि यदि आपकी धनिया की फसल पर 3-4 पत्ती के खरपतवार दिख रहे हों, आपकी धनिया की फसल 25 दिन से लेकर के 35 दिन के बीच में हो। देखिए, यह अवस्था दो प्रकार से आ सकती है। मान लीजिए आपने 30-35 दिन वाली धनिया लगाई है तो आपको दवाई स्प्रे करनी पड़ेगी 18 दिन से लेकर के 20-25 दिन के अंदर अंदर आपको स्प्रे करनी पड़ेगी। लेकिन आपने 60 दिन वाली जो 55-60 दिन में धनिया तैयार होती है, यदि वह वैरायटी आपने लगा रखी है तो आपको स्प्रे करना पड़ेगा कम से कम 30 से 35 दिन के आसपास में। इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। आप तो ये समझ लीजिए कि यदि आपकी धनिया में 3-4 पत्ती के खरपतवार दिख रहे हों तो इस दवाई का स्प्रे करने से रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। सावधानी पहले जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। धनिया बहुत ज़्यादा छोटी ना रहे, कम से कम 25 दिन के ऊपर की होनी चाहिए। धनिया की फसल पर जो नमी है जड़ों के पास अच्छी नमी हो, यानी पहले सिंचाई कर लीजिए, फिर उसके बाद आप दवाई स्प्रे करिए। और ओवरडोज बिल्कुल स्प्रे नहीं करना है। और पानी की मात्रा आपको 1 एकड़ में कम से कम 150 से 180 लीटर लेना चाहिए। दोनों दवाइयों को अलग अलग मिक्स करना है और उसके बाद बेहतरीन तरीके से स्प्रे कर दीजिए। और डोज 1 एकड़ की दर से बताने वाले हैं। बाकी आप अलग से इसके साथ कीटनाशक टॉनिक मिलाकर के स्प्रे बिल्कुल ना करें। तो ये तो हो गई सावधानी। अब बात करते हैं कि धनिया की फसल पर सकड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, तो सकड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं जिनका हम स्प्रे कर सकते हैं। सकड़ी पत्ती के लिए नाका सुपर के नाम से आती है, विप सुपर के नाम से आती है, अदामा की एजल आती है, टर्गा सुपर है, हकामा सुपर है, विन सुपर के नाम से भी जो दवाइयाँ आती हैं। तो यह सभी की सभी 6 की 6 दवाइयाँ यह सकड़ी पत्ती के खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए बेहतरीन काम करती हैं। सकड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो इसका डोज आपको लेना है 350 ml से लेकर के 400 ml तक आप रख सकते हैं। 400 ml के आसपास आप रखिए, बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। यानी सकड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए जो साल्ट हैं, फिनॉक्साप्रोप पी इथाइल 9.3% भी काफ़ी अच्छा काम करती है। बिप सुपर में और नाका सुपर पर आपको यही साल्ट मिल जाता है। साथ ही दूसरा जो साल्ट है प्रोपाक्विज़ाला फॉप जो एजल पर आता है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। क्विज़ाला फॉप का स्प्रे कर सकते हैं, 5% टर्गा सुपर के नाम से आती है, हकामा सुपर के नाम से आती है। तो यह जो साल्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कंपनी पर आपको मिल जाए तो आप स्प्रे कर दीजिए, सकड़ी पत्ती के खरपतवार नियंत्रण हो जाएंगे। लेकिन सकड़ी के साथ साथ चौड़ी पत्ती के भी खरपतवार हैं, तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ यानी इन्हीं दवाइयों के साथ कोई भी एक दवाई लेना है। इन्हीं दवाइयों के साथ आप चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं जैसे एट्राजेन आती है, एट्राजेन का डोज आपको रखना है। और एक चीज़ और, एट्राजेन आप जैसे बायर कंपनी की ले सकते हैं, जेयू की ले सकते हैं, श्री राम कंपनी की आती है, एफएमसी है, बीएसएफ है, किसी भी कंपनी का आप एट्राजेन 50% WP फॉर्म में जो खरपतवार नाशक आती है। वैसे तो मक्का में स्प्रे की जाती है, लेकिन चौड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए धनिया की फसल पर एट्राजेन का भी स्प्रे किया जाता। कंपनी रिकमेंडेड नहीं करती है, लेकिन थोड़ा तिकड़म लगा करके इन दोनों साल्ट का हमने स्प्रे करके देखा, रिजल्ट अच्छा मिला। बस धनिया में नमी अच्छी होना चाहिए, यानी जड़ों के पास से पहले सिंचाई कर लीजिए। इसका भी डोज 350 से 400 ग्राम आपको रखना है। इन दोनों को आपको बढ़िया मिला लेना है और 150 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। बढ़िया रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। धनिया की फसल पर 3-4 पत्ती के खरपतवार दिख रहे हों, इस कॉम्बिनेशन को आप धनिया की फसल पर स्प्रे कर देना। चौड़ी पत्ती के, सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे और धनिया पर कोई विशेष झटका देखने के लिए नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत झटका आएगा, थोड़ा बहुत,
ना के बराबर। तो उसके लिए यूरिया आपको लेना है 20 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड आपको लेना है 500 ग्राम और इसके साथ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम के आसपास। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके जैसे खरपतवार नियंत्रण हो गए 7-8 दिन बाद, फिर आप खाद दे करके हल्की हल्की सिंचाई कर दीजिए, वापस से हरी भरी फसल हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई। ज़्यादातर इंटरनेट पर इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो इस प्रकार जो जानकारी है किसानों को काफ़ी पसंद भी आएगी और रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रकार आप धनिया की फसल पर खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कब स्प्रे करनी है? जब खरपतवार उग चुके हों, 3-4 पत्ती के दिख रहे हों, उस समय आप स्प्रे कर दीजिए। 1 एकड़ की दर से हमने डोज बताया, पर एकड़ की दर से। अब देखो धनिया की फसल पर एक समस्या और आती है कि मान लो रेट अच्छे हैं, बढ़िया रेट हैं और बढ़िया जल्दी से ग्रोथ ले जाए, केवल लंबी ना बढ़े बल्कि फैलाव में धनिया वजन भी बढ़े, फसल हरी भरी भी रहे, तो इसके लिए एक दवाई स्प्रे कर देना। उस दवा का नाम है कृषि रसायन की पोषक सुपर, जो आती है 15 लीटर पानी में 20 ml की दर से शाम टाइम स्प्रे कर देना। हल्की सिंचाई करना और शाम टाइम स्प्रे कर देना सिंगल दवाई, और फिर देखना धनिया का वजन के साथ साथ चमक, ग्रीननेस बढ़ जाएगी और वजन भी बढ़ने से जल्दी धनिया की फसल तैयार भी हो जाएगी और आप मार्केटिंग करके अच्छी आमदनी भी कमाई कर सकते हैं। इस चीज़ को आपने समझ लिया। एक चीज़ को और समझें कि मान लो आप धनिया की बुआई कर रहे हैं, धनिया की बुआई के समय बुआई आपने कर दी और 2 दिनों के अंदर अंदर, जो 24 घंटे या फिर 72 घंटे बोला जाता ना कि बुआई के समय फसल उगने से पहले कौन सी दवाई स्प्रे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको बता दें कि जो प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड होती हैं वो विशेष वर्क नहीं करती हैं, यानी उतने खास रिजल्ट नहीं दिखाती हैं, लेकिन इस दवाई का स्प्रे आप कर सकते हैं। इससे उगने वाले जो खरपतवार हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे ऑक्सीडियार्जिल 80% WP फॉर्म में जो आती है ना दवाई, इसका डोज 80 ग्राम 150 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना। कब? जैसे आपने बुआई करी तुरंत स्प्रे कर दें, काफ़ी हद तक खरपतवार का जमाव नहीं होता है। तो इसका आप स्प्रे तब करें जब आपने बुआई करी है, और जो दूसरा हमने साल्ट बताया है कि धनिया की फसल 25 से 35 दिन के बीच में हो या फिर खरपतवार 3-4 पत्ती के दिख रहे हों, उस समय स्प्रे करने से बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। अब काफ़ी ऐसे किसान हैं जो 30 दिन वाली धनिया को लगाना पसंद करते हैं। इसका कारण है कि जल्दी धनिया तैयार हो जाती है, जल्दी मार्केट में पहुंच जाती है। तो 30 दिन वाली जो वैरायटी हैं मार्केट में बहुत सारी कंपनी दे रही हैं, जैसे इंडस सीड्स कंपनी है, ये रोशनी के नाम से वैरायटी दे रही है, यह 30 दिन में तैयार हो जाती है। इंडो अमेरिकन की इंडम सुपर 30 के नाम से आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। और जो भी 30 दिन वाली वैरायटी आप लगा रहे हैं, जो पैकेट होता है उसमें मेंशन भी होता है कि यह धनिया 30 दिन में तैयार हो जाती है। इसके अलावा नामधारी की कोरिएंडर जो भूमि के नाम से आती है, इसमें भी 30 लिखा रहता है, भूमि सीड्स, इसको भी आप लगा सकते हैं। और भी जो आपको विश्वसनीय कंपनी लगे तो आप उस कंपनी की धनिया लगा सकते हैं। और जल्दी मार्केट में लाना चाहते हैं तो 30 दिन वाली धनिया की वैरायटी लगाएं। 8 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और धनिया से एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए गोबर की खाद 1 एकड़ में 1 से 2 ट्रॉली जरूर इस्तेमाल करें। गोबर की खाद नहीं मिल रही, अब क्या करें? तो इसके लिए 50 किलोग्राम से लेकर के 70 किलोग्राम आपको जिप्सम लेना है। सिंगल सुपर फास्फेट आपको लेना है 2 बैग। और आपको कोई भी दानेदार जो कीटनाशक आती है जैसे कि रीजेंट या फिर विकोटा फ्यूरी 1 से 2 kg बुआई के समय आप इस्तेमाल करें, बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और धनिया में 2 खाद दें, एक तो यूरिया और सेकंड डोज भी यूरिया का ही दें। और इनके साथ धनिया की फसल पर जो खाद है वो केवल 2 डोज दें, और दोनों में आप यूरिया का इस्तेमाल करें। यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड है, माइकोराइजा है या बायोबीटा है, माइक्रोन्यूट्रियन है, इन खादों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। रैली गोल्ड का भी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो कुल मिलाकर के सर्दियों के दिनों पर धनिया जैसे आप नवंबर दिसंबर में बुआई करेंगे तो कोई विशेष प्रकार की खाद दवाई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती है। 0 बजट वाली फार्मिंग है, ज़्यादा लागत नहीं लगती, कोई विशेष खाद दवाई हमको प्रयोग नहीं करनी पड़ती हैं। लेकिन ऑफ सीजन आप खेती कर रहे हैं तो सूखने की समस्या आती है। तो इसके लिए एलेट या फिर रोको फंगिसाइड
इनका इस्तेमाल सॉइल एप्लीकेशन से भी करें यूरिया के साथ और स्प्रे भी करें। जैसे स्प्रे में एलेट और सॉइल एप्लीकेशन से रोको फंगिसाइड 500 ग्राम की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। समझ लीजिए, रोको फंगिसाइड आप जड़ों से दे रहे हैं तो इसका डोज आप रखें 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़। एलेट का स्प्रे कर रहे हैं तो 15 लीटर पानी में 20 से 25 ग्राम की दर से स्प्रे करें। जो सूखने की समस्या आती है उससे अच्छा कंट्रोल मिलने वाला है। तो आई होप कि धनिया की फसल पर जो हमने विशेष पॉइंट की खरपतवार कंट्रोल की जो जानकारी साझा करी कि बीट कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ के लिए क्या स्प्रे कर सकते हैं, खादों की जानकारी दी, वैरायटी की जानकारी दी और बुआई के समय बढ़िया खेत की तैयारी आप करना।